दफा। आज होगी सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग। एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से यूपीए उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का है मुकाबला। सदारती इंतखाबात को लेकर तैयारियां मुकम्मल। पार्लियामेंट अहाते में डाले जाएंगे वोट। वोटिंग के लिए खास इंतजाम। एनडीए और यूपीए के बीच सीधा मुकाबला। एनडीए ने साबिक गवर्नर द्रौपदी मुर्मू को बनाया अपना उम्मीदवार, जबकि यशवंत सिन्हा है अपोजिशन के उम्मीदवार। सदर के साथ साथ नायब सदर का भी होना इंतखाब। जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अलवा है आमने सामने। सदारती इंतखाबात के बहाने सरकार और अपोजिशन की सियासत उरूज पर। कल दिन भर चलता रहा मीटिंग और मुलाकातों का दौर। पहली बार मध्य प्रदेश के बलदियाती इंतखाबात में एमआईएम ने हासिल की जीत। बुरहानपुर और खंडवा समेत 6 सीटों पर एमआईएम की जीत। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के तमाम फरीकैन की अहम मीटिंग का हुआ इनेकाद। मीटिंग में तमाम जमातों ने सूफिया इकराम के तालीम, मोहब्बत, भाईचारे और अमन के पैगाम को आम करने पर जोर दिया। तेलंगाना में माह मुहर्रम के लिए 10 करोड़ रुपए फंड जारी करने का मुतालबा। ऑल इंडिया शिया ऑर्गेनाइजेशन ने वज़ीर आला को लिखा मकतूब। आसाम में चल रहे ड्राइव को लेकर एआईयूडीएफ ने एहतजाज किया। गुवाहाटी में यूडीएफ सरबराह बदरुद्दीन अजमल ने अपने हामियों के साथ सरकार के खिलाफ एहतजाज किया। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड को तश्कील करने का मामला सुर्खियों में। मदरसा ओल्ड बॉयज एसोसिएशन और मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मदरसा बोर्ड के तहलील होने से मदारिस से जुड़ा काम बंद पड़ा है। पटना के नौतामीर शुदा अंजुमन इस्लामिया हॉल की शानदार इमारत पर शादियों की बुकिंग महंगी हो गई है। माजी में अंजुमन इस्लामिया हॉल की बुकिंग महज 10,000 रुपये में होती थी, लेकिन नई इमारत में इसकी रकम कर दी गई है कई गुना। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो उन्वान के तहत बेंगलुरु में कौमी तंजीम का इजलास मुनक्किद हुआ। साबिक मरकजी वजीर और कौमी तंजीम के सदर तारिक अनवर, कर्नाटक कानून साज काउंसिल के अपोजिशन लीडर बीके हरिप्रसाद ने इजलास से खिताब किया। इस मौके पर तारिक अनवर ने कहा कि मुल्क की तारीख में यह पहला मौका है कि मरकजी काबीना में कोई मुस्लिम नुमाइंदा नहीं है। इन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का नारा सबका साथ सबका विकास खोखला है। बीके हरिप्रसाद ने कहा कि मुल्क को नफरत की आग से बचाने की जरूरत है। कौमी तंजीम जैसी पुरानी तंजीमों को आगे आने की जरूरत है। मेरठ में एएसपी और एसओजी टीम की मुश्तरका कार्रवाई में होटल में ऑनलाइन कैसीनो से गैम्बलिंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने बरतावपुर थाना इलाके में मौजूद ऑक्ट्री होटल में छापा मारकर यहां चलाए जा रहे जुए का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गैर कानूनी धंधे का इंकशाफ किया और मुख्तलिफ सूबे और अजला से आकर जुआ खेलने 40 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया, जिनमें से 6 लड़कियां भी हैं। ऑनलाइन कैसीनो के जरिए जुआ खिलवाने वाले 3 अफराद को भी पुलिस ने मौके से ही हिरासत में लिया। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच ने स्मगलिंग गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे 750 ग्राम गैर कानूनी स्मैक पकड़ी गई है, जिसकी मालियत 1 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जाती है। गिरफ्तार मुलजिम ने बताया कि वो गाड़ी बदल कर ये काम करता है। बरेली से गाड़ी में छुपाकर ये स्मैक लाया जा रहा था, जिससे पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला केसीआर ने सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। वज़ीर आला ने भद्राचलम दौरे के मौके पर गोदावरी नदी के सतह में अचानक इजाफे के बाद पानी में महसूर इलाकों का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। मुल्क भर में पिछले 10 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है। तेलंगाना में भी मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 5 दिनों तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश की पेशगोई की है। तेलंगाना एमसेट इंजीनियरिंग का इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक आज से शुरू हो रहा है। ये इम्तिहान 3 दिनों तक यानी 18, 19 और 20 जुलाई तक जारी रहेगा। रियासत भर में एमसेट इंजीनियरिंग इम्तिहान में 1,72,241 उम्मीदवार शिरकत करेंगे, जिसके लिए रियासत भर में 89 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। ऑल इंडिया मिली काउंसिल तंजीमी व तरबियती वर्कशॉप का हैदराबाद में इनेकाद अमल में लाया गया। यह तरबियती वर्कशॉप अल महदल अली इस्लामी इश्तराक से हैदराबाद के इलाके कबा
कॉलोनी में मुनक़िद हुआ। जमशेद अली खान ने वर्कशॉप से खिताब किया। इन्होंने मिल्लत की तरक्की के लिए काम करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। इस वर्कशॉप में डॉक्टर रियाजुर रहीम के अलावा मौलाना अब्दुल कदीर व दीगर भी शरीक थे। प्रेसिडेंट ऑल इंडिया शिया ऑर्गेनाइजेशन मीर हादी अली ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि मुहर्रम के पेश नज़र 10 करोड़ रुपए का फंड जारी करें। मीर हादी अली ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता रोज़ तेलंगाना के अक़लियती वज़ीर के ईश्वर की क़यादत में माह मुहर्रम की तैयारियों और इंतजामात के लिए खुसूसी इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जो फैज़ साबित हुआ। जायज़ा इजलास में वक्फ बोर्ड के लिए बजट की इजराई की बात तक नहीं की गई। जिद्दा के किंग अब्दुल अजीज बिन मकामी हवाई अड्डे पर इस्तकबाल के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी शाही महल में जो बाइडेन का नहायत गर्मजोशी और दोस्ताना माहौल में खैर मकदम किया। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद ने अपने 3 घंटे की मुलाकात के दौरान पैरा अहमद से लेकर ईरान तक इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल करने के साथ ही मुस्तकबिल में 5G और 6G जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी के तौर पर भी बातचीत की। अमरीकी सदर जो बाइडेन 2 दिन इसराइल में रहने के बाद सऊदी अरब पहुंचे थे। इनके इस दौरे का मकसद सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को दोबारा तरतीब देने की एक कोशिश थी, जो खित्ते में अमरीका के सबसे पुराने इत्तेहादियों में से एक है। बाइडेन और सऊदी अरब के हकीकी हुक्मरान मोहम्मद बिन सलमान के माबैन गुफ्तगू के दौरान तनाव उस वक्त देखने में आया जब इन्होंने इंसानी हुकूक के रिकॉर्ड के हवाले से सऊदी अरब को एक पारिया स्टेट करार दिया। इनका कहना था कि इस मुल्क के पास मौशरती अख्तियार के तौर पर तबादले के लिए कुछ नहीं है। बहुत से क़यास आराइयों के बाद बाइडेन ने अपनी मुलाकात के बाद इस बात की तस्दीक की कि इन्होंने जमाल खाशोगी के कत्ल के मौजू पर भी बातचीत की। सऊदी साफ़ी जमाल खाशोगी अमरीका में रहते हुए मारूफ मीडिया इदारे वाशिंगटन पोस्ट के लिए काम करते थे। शुमाल मशरक़ी यूनान के शहर कावाला में एंटोनोफ N-12 तर्ज का एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तैयारा गिरकर तबाह हो गया। इस हवाई जहाज में सवार अमले के तमाम 8 अरकाब हलाक हो गए। इस तैयारे में खतरनाक मवाद लदा हुआ था। मुकामी हुक्काम के मुताबिक हादसे से धुएं के गहरे बादल उठते दिखाई दिए। पांगियो नामी मुतासरा इलाके के मेयर फिलिप्स अनाजदा ने एक बयान में कहा कि यह जहाज खतरनाक मवाद गालिबन गोला बारूद लेकर जा रहा था। इस तैयारे ने मुबैना तौर पर सर्बिया में नीस के मुकाम से परवाज शुरू की थी और यह उर्दन के दारुलहुकूमत ओमान जा रहा था। स्पेन को इस वक्त पिघला देने वाली गर्मी की ऐसी लहर का सामना है जहां दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जो एक नया रिकॉर्ड है। स्पेन के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त गर्मी की लहर इतनी शदीद है कि वहाँ बेशुमार मुकामात पर जंगलों में आग लग चुकी है। स्पेन को माजी में कभी इतनी शदीद गर्मी का सामना नहीं करना पड़ा था। मैनचेस्टर वनडे में टीम इंडिया की शानदार जीत, मेजबान इंग्लैंड को 5 विकेट से दी शिकस्त। मैनचेस्टर वनडे में ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने किया कमाल। पंत ने 125 रनों की शानदार पारी की। मैनचेस्टर वनडे में पांड्या का चला जादू, गेंद से 4 विकेट लिए और बल्ले से बनाए 71 रन। पांड्या बने मैन ऑफ द मैच। मैनचेस्टर वनडे में जीत के साथ टीम इंडिया ने वनडे सीरीज भी अपने नाम कर ली। टीम इंडिया ने 2-1 से वनडे सीरीज अपने नाम की। टीम इंडिया ने पहला वनडे ओवल में 10 विकेटों से जीता था और तीसरे और आखिरी वनडे में 5 विकेट से अपने नाम किया था। श्रीलंका में जारी मुआशी बहरान के सबब एशिया कप 2022 को यूएई यानी मुत्तहदा अरब अमारात मुंतकिल करने की तैयारी चल रही है। हालांकि टूर्नामेंट शुरू होने में अभी 1 माह से ज्यादा का वक्त है, लेकिन श्रीलंका के हालात को देखते हुए एशियाई क्रिकेट काउंसिल के बोर्ड मेंबर्स ने मुतबादिल तौर पर गौर करना शुरू कर दिया है। अगर एशिया कप श्रीलंका से यूएई मुंतकिल होता है तो ये श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ श्रीलंकाई क्रिकेट शहदाइयों के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका होगा। 27 अगस्त से 11 नवंबर तक होने वाले एशिया कप में 6 टीमें हिस्से लेने जा रही हैं। इनमें श्रीलंका, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान पहले ही टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने पहली बार जीता सिंगापुर ओपन का खिताब, चीनी खिलाड़ी को दी शिकस्त।
सिंधु ने इस साल ये पहला सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है। इससे पहले सिंधु ने 2 सुपर 300 टूर्नामेंट सैयद मोदी इंटरनेशनल और स्विस ओपन का खिताब जीता था। ये मुकाबला पीवी सिंधु ने 21-9, 21-11 और 21-15 से जीता। सिंधु ने इस साल ये पहला सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट अपने नाम किया। इस शानदार जीत के साथ ही सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स में तलाई तमगे का दावा भी मजबूत कर लिया है। हिंदुस्तान के राइफल शूटर ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने ISSF निशानाबाजी आलमी कप में 50 मीटर राइफल फ्री पोजीशन मुकाबले में तलाई तमगा जीता। ऐश्वर्या प्रताप तोमर ने हंगरी के ज़लान को 16-12 से हराकर टॉप पोजीशन हासिल की है। 21 साल तोमर ने रैंकिंग में रहने में 409.8 पॉइंट हासिल की, जबकि हंगरी के पेकर दूसरे नंबर पर है।